16 सितंबर से सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कुछ लोगों का मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो सकता है। कईयों के संबंध अच्छे होंगे, स्टूडेंट लोगों के लिए कई कई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। लेकिन किन लोगों के में एकदम ब्रेक लग जाएगा उनकी सक्सेस में। तो हर राशियों पे इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम इस पूरी वीडियो में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है इसका, और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या हमें अचीवमेंट मिलेंगे और उसको स्पीडली लेने के लिए हमें क्या सॉल्यूशन करने हैं, तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत गोल्डन पीरियड साबित होगा। पूरा 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हमारे जिस भी काम में हम हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई बहुत बड़ी डील आप लोगों के हाथ लग सकती है। इसमें जो भी बिजनेस को लेकर आपके उतार चढ़ाव अभी तक चल रहे थे उसमें एक बैलेंस बनेगा कि आप एक स्पीडली ग्रोथ कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े योजनाएं, बड़े बड़े आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और वो एग्जीक्यूट भी हो पाएंगे। मतलब ये वो वक्त है जो हमें सफलता लेनी है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आपके लेन देन के मामले अटके हुए थे, जहां भी आपकी पेमेंट रुकी हुई थी, तो वहां पर रिलीज होना वो शुरू हो जाएंगी। यहाँ पैसों की समस्या आपकी बिल्कुल सॉल्व होगी। आप जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत हद तक जूझ रहे थे, पैसों की क्राइसिस में थे, उन लोगों का इंतजार खत्म होगा और वो उनको पैसों का लाभ मिलने का एक योग चल रहा है। स्टूडेंट के लिए एक अच्छी गुड न्यूज वाली बात है कि उनके जो हर्डल्स आ रहे थे करियर में, अगर किसी कंपटीशन में एक रोक लगी हुई थी या कोई एग्री नहीं कर रहा था हमारे उस करियर को चुनने के लिए, या आप अपने माइंड से प्रिपेयर नहीं थे और आप एक सर्टेन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आज आपका ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने का समय आ गया है कि आप अपनी करियर में एक अच्छा डिसीजन पूरा फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ले पाएंगे और उसमें सफल भी होंगी। मैरिड लाइफ वाला, अगर आपका कोई इशू चल रहा था तो वो सॉल्व होगा। इस समय हमारी लड़ाई झगड़े से हमें राहत मिलती है। तो जितने भी लोगों के मुकदमे, कोर्ट केस, मतलब टेंशन या आप लोगों की बहसबाजी की वजह से बहुत तनाव की स्थिति थी, उसमें बहुत जल्दी से राहत मिलेगी। आपकी वेव आपके फेवर में होंगी और यहाँ आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। रोग की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को बड़ी हेल्थ की इशू चल रहे थे, परेशानी थी और हमारा ये फाइंड आउट नहीं हो रहा था कि हमें क्या ऐसी डिसीज है, क्या ऐसी परेशानी हो रही है, उनको वो चीज पता चल पाएगी और उसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। इस समय स्वास्थ्य की आपकी एक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और आपकी बड़ी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें थी वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इस चीज को और ज्यादा कैश करने के लिए, मतलब अपने सूर्य की पावर को अपने साथ रखने के लिए, आप 6 लोग हमेशा अपने पास रखना 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, ताकि ये सूर्य जो है वो आपका एनवायरनमेंट में आया है। जैसे आप अपने से कनेक्ट करोगे तो सडनली वो चीजें आपको फल भी देने लगेंगी, रिजल्ट भी देने लगेंगी। तो आपको अपने साथ सूर्य को अटैच करना होगा। लॉन्ग 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपको अपने साथ लौंग रखनी है, 6 लौंगे, ताकि आपका सूर्य आपको हर तरफ आपकी मदद कर पाए और आपके कामों में सफलता दिला पाए। राशि वालों के लिए डिस्टर्बिंग वाला टाइम होगा। आपके माइंड में एकदम से उथल पुथल शुरू हो जाएगी। 16 सितंबर से आपको ऐसा फील होगा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, और एक होता ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंशन, हर तरफ की परेशानी आपके ब्रेन पे अटैक करेगी। कई तरह की, मतलब जो चीजें बहुत जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है ना, वो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करने लगेंगी। तो एक ऐसा वक्त है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला टाइम होगा। माइग्रेन तक आपको बहुत ज्यादा जोर पकड़ेगा, मतलब सरदर्द की शिकायत फील होगी आपको। कंट्रोल खुद से रखना है, लड़ना है आपको अपने आप से। सॉल्यूशन तो मैं अभी बता ही दूंगी, लेकिन फिर भी आप माइंड मेकअप रख के चलो कि आपकी एंगर और आपकी एक्साइटमेंट की वजह से, मतलब जल्दबाजी की वजह से आपका कोई बड़ा लॉस हो सकता है। आपके डिसीजन इस समय नेगेटिव हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। आपका मन होगा अपनी पढ़ाई करने का, लेकिन कभी कोई टेंशन, फैमिली की टेंशन आ रही है, या आपका कोई आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। हर रोज आपके दिन वेस्ट होने का ये टाइम चलेगा, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन होगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और दूसरा, आपकी डिसीजन लेने का, अगर आप कोई भी प्लान इस समय कर रहे हैं, कि हो सकता है आपका माइंड हटे। आप जिस फील्ड में हैं, स्टूडेंट्स लोगों के लिए आप अभी जिस चीज की तैयारी कर रहे हो सकता है आपको उसमें डाउट हो जाए कि नहीं, मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं ये करूं,
कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो भी, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन्स बहुत फील होंगे। इस समय को बहुत साध के निकालो, क्योंकि ये केवल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है और वो आपसे बड़ी गलती करवा सकता है। जो भी लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो अभी 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मिसकैरेज का फेस फील करना पड़ सकता है, बच्चे को कष्ट हो सकता है। तो यहाँ ये आपका टाइम अच्छा नहीं है वृष राशि वालों के लिए। इस समय थोड़ा सोच ले और मतलब अवॉइड करें चीजों को। जिन लोगों का भी मैरिड शादी का संबंध जोड़ने का एक प्लान चल रहा है, वैवाहिक जीवन के रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं, तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी डेट पहले से डिसाइड हो चुकी है कि कमिटमेंट होना है, तो वो आप लोग एक सॉल्यूशन कर लीजिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और सबसे मेन बात, इस समय आप किसी भी नए बिजनेस में एंटर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फेल हो सकते हैं। आपका इस समय अगर कोई भी प्लान है तो उसे केवल प्लान तक रखो, नेक्स्ट मंथ आप उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप उसको थोड़ा साधो और उसका होमवर्क कर लो। पूरी प्लानिंग में एक 10-10 बार सोच के देखो कि कहीं हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतो, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रेन पे अटैक है आपके इस सूर्य का। तो जिन लोगों का भी लग्न कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, उनके लिए इतना डरने की कोई मैटर नहीं है। फिर भी हम अपने सेफ साइड के लिए एक सॉल्यूशन जरूर करेंगे। लेकिन जिन लोगों का लग्न कुंडली में सूर्य खराब है, उन लोगों को बहुत बचने की जरूरत है। और मैं हर बार ये बोलती हूँ कि जिन लोगों का सूर्य खराब है, अगर आप खुद से देखना जानते हैं या आपको ये बात पता है तो ठीक है। जिन लोगों को अपने ग्रहों के बारे में नहीं पता कि हमारा किस ग्रह का क्या काम है, हमारा सूर्य कैसा है, हमारे लिए तरक्की करने वाला है, ये विपत्ति लाने वाला है, जो मैं अलग अलग टाइम टू टाइम हर ग्रह का एक गोचर बताती हूँ, तो उसमें आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, वो आप वेबसाइट पे जाकर www.ashimasharma.in उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी डिटेल फाइल, ताकि आपको हमेशा के लिए जानकारी हो पाए कि कौन सा ग्रह आपको फेल कर रहा है और कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, ताकि ये जो हम गोचर में बताते हैं तो आपको सही तरीके से समझ में आ पाए और अपना सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग कर पाए। उसमें आपको क्या आपकी राशि है, क्या आपका लग्न है, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं और अपने ग्रहों की स्थिति भी हो जाती है। तो वृष राशि वालों को इस समय क्या सॉल्यूशन करना होगा, आप 5 चम्मच छोटी छोटी स्पून ले सकते हैं। आप एक कागज लीजिएगा, उसमें 5 चम्मच दलिया डालिएगा, उसको पुड़िया में रैप करके एवरी संडे, मतलब 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आप एवरी संडे 5 चम्मच दलिया पुड़िया में रैप करके कहीं भी बाहर, आप पेड़ के नीचे या कहीं भी ऐसी जहां आप किचन वेस्ट अपना डालते हैं, वहां आप थ्रो कराइएगा, ताकि आपके ऊपर से जो बड़ी मुसीबत आपकी संतानों पे या आप पे आने वाली है तो वो आपकी टल पाए। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या आपकी फैमिली में एक आने का योग बन रहा है। आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस हो सकता है, मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस में आपका सूर्य आपकी मम्मी पे अटैक कर सकता है, तो उससे बचना है। और अगर हेल्थ को लेके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि ये 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। अगर गाड़ी लेने का कोई प्लान कर रहे हैं तो स्किप करिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके फेवर में नहीं है। वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाइएगा। नाइट में अगर कभी प्लान कर रहे हो जाने का, टूर है आपका, तो उसको अवॉइड करिएगा। कोशिश करिए कि दिन में आप ट्रैवल कर लीजिए। उसका कोई वैसा स्पेशल रीजन नहीं है, लेकिन हाँ, वहां से एक दुर्घटना या परेशानी का एक थोड़ा सीन बन रहा है यहाँ पर। तो रात में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कई रिस्क हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए हम अवॉइड करना उसको ज्यादा बेटर रहेगा। हो सके तो यात्राएं आप टालिए। अगर आपको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप उसे स्किप करिए। घूमने का अगर प्लान कर रहे हैं तो अभी उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फैमिली के साथ अगर आप जाते हो तो आप प्रॉब्लम थोड़ी फेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, जमीनों के काम में, या आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वाला टाइम आपके फेवर में नहीं होगा। स्टार्टिंग में ही आपको कई प्रॉब्लम ऐसी आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि ये बिजनेस मेरी कुंडली में था भी कि नहीं, तो वो वाली चीजों से बचना है हमें। तो आप ये बिजनेस अभी स्टार्ट मत कीजिएगा। कुछ लोग अगर गाड़ी की फ्रेंचाइजी लेने का प्लान कर रहे हैं या आप कोई ऐसा ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, तो आप ये सारे सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। जो लोग
परिवार में डिस्प्यूट के शिकार हैं इस समय और कोई मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, बहुत ज्यादा संकट वाला एक समय आपको फील हो रहा है अपने परिवार में, तो वो लोग ये सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और जिनको नहीं भी हो रहा वो भी कर लो, ताकि आने वाली चीजें आपके लिए परेशानी ना बन जाए। स्टूडेंट के लिए इस समय कंफर्ट नहीं होगा, उनको घर में एक मेंटल पीस नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में ये सॉल्यूशन आप लोगों को भी करना बहुत जरूरी है। आप नमक के छोटे छोटे पैकेट ले लीजिएगा, 4 पैकेट एवरी संडे आपको किसी को डोनेट करने हैं। अगर कोई नहीं मिले तो आप सीधे मंदिर में जाके चढ़ाइए, मतलब रख आइए, तो वो कहीं ना कहीं जरूरतमंद को चले जाएंगे। तो ऐसा करते रहने से आपके ऊपर जो एक बड़ी मुसीबत आना का हो रहा है तो वो आपका टल पाए। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। यहाँ पर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने का एक योग बन रहा है। यहाँ आप लोगों के अंदर हिम्मत आएगी, गजब की ताकत होगी, ऐसे ऐसे डेयर आपके अंदर आएंगे कि जो काम आप सोच भी नहीं सकते थे उसको करने का एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस से ना आपकी बहुत ज्यादा लोग तारीफ करेंगे। आप अपनी टीम में सबसे अच्छे परफॉर्मर कहला सकते हैं। ये वो टाइम है जो अपनी प्लानिंग को अंजाम देने का वक्त है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस में कई ऐसी उड़ान भरोगे, तो आप बिल्कुल भी एक दिन भी वेस्ट मत करिए। आपके मन में जो जो प्लानिंग चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करने का ये सही वक्त है। कोई नया सेटअप बनाना चाहते हैं तो वो आपकी फेवर में जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप करने का प्लान बना है, ये सबसे बेस्ट टाइम है आप लोगों का पार्टनरशिप करने का। इस समय पे अगर लोग स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए प्लान करें, तो एक सही टाइम पर लिया गया डिसीजन या किया हुआ कर्म हमें बहुत अच्छा फल देता है। तो एक वो टाइम है कर्क राशि वालों के लिए जो आप किसी भी चीज में एडमिशन लेना, किसी चीज की शुरुआत करना, किसी बिजनेस में एंटर करना या जॉब के लिए अप्लाई करना आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आपके लिए कई ऐसी अपॉर्चुनिटी रेडी है जो आपको कई अच्छे रिजल्ट दिलाएंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। फाइनेंस के मामले में आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस समय आपका माइंड बहुत तेजी से काम करेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे, मतलब इस समय अगर कोई शेयर ट्रेडिंग में है, इन्वेस्टमेंट प्लान में है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को अच्छे से कैश करिएगा और हर वक्त अपने साथ इलायची जरूर रखिएगा, क्योंकि इलायची रखने से आपका सूर्य आपके साथ कनेक्ट रहेगा। और इस पूरे महीने यानी कि 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आप कोई भी तांबे का ग्लास या लोटा ले लीजिएगा, उसमें पानी पीना आपके लिए अच्छा फल देगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हमारी कुंडली में सूर्य नेगेटिव बताया, लेकिन जितना भी सूर्य नेगेटिव हो आप लोगों की लग्न कुंडली में, जिन लोगों को भी सूर्य की पूजा करने को मना किया हुआ है, केवल साल में ऐसा 3-4 बार हुआ करेगा जब आपका सूर्य फेवर में आता है। उस दौरान आपके सॉल्यूशन में जब चेंजेस बताए जाते हैं कि ये समय मत करिएगा, तो वो ड्यूरेशन होता है जब आपका वो अच्छा ग्रह होता है, तब आप उस सूर्य की मदद ले सकते हैं। केवल उस डेट तक, यानी कि 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अगर आप तांबे के लोटे या ग्लास में पानी पिएंगे तो सूर्य का पॉजिटिव वाला जो एक इफेक्ट है वो आपको फील होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का भी सूर्य खराब है तो 17 अक्टूबर के बाद बिल्कुल स्टॉप कर पीना ही नहीं। तो आप मतलब उसे बोलते हैं ग्रहों की चाल को पकड़ना कि कब कौन सी चीज हमारे फेवर में, हम तब उसके लिए वर्क करेंगे। तो ऐसा आप करिएगा तो आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा। कर्क राशि वाले इस समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करेंगे तो भी आपको कई बड़े फायदे मिलेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिंह राशि है अगर आपकी, तो सिंह राशि वालों के लिए फंड का बहुत बड़ा लॉस आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। इस समय बल्क में ना जमा पूंजी जो आपने सेव करी हुई है अपनी जीवन भर की मेहनत, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि ऐसा कुछ प्लान करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं लगा सकते हो। तो आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। इस समय इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि इस समय निकला हुआ पैसा वापस आपका ना तो प्रॉफिट बन के जाएगा और ना ही आपकी कैपिटल वापस गेन हो पाएगी। ये रिस्की टाइम है आपके लिए। स्टूडेंट लोगों के लिए इस समय कहीं भी फीस डिपॉजिट करना आपके लिए, या कहीं एडमिशन लेना, या किसी मतलब कोई प्लान ऐसा डिसीजन में चेंज करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी कई केसेस ऐसे होते हैं कि हमें हमारी एक डेट है, लास्ट डेट है और वो निकल जाएगी और वही ड्यूरेशन पड़ रहा है, तो उस केस में हम एक सॉल्यूशन करेंगे जो मैं भी आपको बता दूंगी, ताकि अगर हमें
टाइम में बाउंड ना होना पड़े कि हम अभी नहीं कर सकते तो हमारा तो बहुत जरूरी है करना, तो उस केस के लिए हम एक सॉल्यूशन करते हैं ना, तो प्रॉब्लम साइड से निकल जाती है, तो वो हम करेंगे। आप लोगों की जो भी लोग जॉब में हैं, जो भी लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना, तो अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप इमीडिएटली अपने किसी सुपीरियर से बात मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमोशन के चांसेस बन सकते हैं, रिस्की है आपके लिए। और सॉल्यूशन करते रहिएगा। सॉल्यूशन अगर पहले से वक्त से पहले आपको पता चल जाता है तो आप प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ भाई 16 सितंबर से मुझे ये काम करना है, तो मैं बड़ी सेफ साइड निकल पाऊंगा। तो ऐसा आप करते रहिएगा। और साथ में जिन लोगों का भी चाइल्ड मतलब आप ऑलरेडी कंसीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक कुटुंब में परेशानी आने का योग है, आपसे जुड़े आपके जो रिश्तेदार आते हैं उनके सुख में कमी आने का है, तो किसी पे भी प्रॉब्लम ना आए, आपकी पूरी फैमिली सेफ रहे, उसके लिए हम ये सॉल्यूशन करेंगे। ये एक ऐसा टाइम है कि आपकी बिजनेस की जो भी स्पीड है उसको एकदम से स्लो कर देगा, और आपको लगेगा कि हाँ क्या ऐसा फॉल्ट हो गया, हम क्या कमी करें। आपकी कोई कमी नहीं होगी, वो वे भी ऐसी है जिसको हम सॉल्यूशन करके सही कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ऐसा फील होगा बार बार कि पता नहीं बंद सा लग गया है, कुछ काम बन नहीं रहा, तो ऐसा आप लोग फील करेंगे। जिन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उनको थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आप जो भी अपनी तरफ से बात करोगे ना वो उल्टी ही जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ नहीं है सूर्य की वजह से, तो अभी हम एक सॉल्यूशन जरूर करेंगे। वहां पर तेजपात के पत्ते लेंगे, दो तेजपात के पत्ते एवरी संडे, और जो लोग डेली कर सकते हैं ना वो डेली कर दो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जिन लोगों के टाइम की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप 2 तेजपात के पत्ते वो आप कहीं भी थ्रो करते रहो, ताकि वो सूर्य आपका जो नुकसान आपको इन टर्म में, यानी कि स्टूडेंट में, बच्चों में, फैमिली में, बिजनेस में, इनकम में कहीं भी करने वाला था, तो वो उधर टल जाए, मतलब मिनिमाइज होके खत्म हो जाए। तो ऐसा हम करते रहेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए आप लोगों का जोश तो बढ़ेगा, एनर्जी भी बहुत हाई रहेगी, लेकिन हेल्थ की वजह से दिक्कत हो सकती है। आपकी रेगुलरिटी जो होती है, एक रूटीन की दिनचर्या जो है वो बिगड़ सकती है। ये ऐसा टाइम होगा जो आपका मन होगा काम करने का, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे पहले से ही कि हमारी हेल्थ पे कोई बात ना आ जाए। इस समय आप पे कोई इमेज पे बात आ सकती है कि आपसे जल्दबाजी में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जो आपके लिए फेवर में नहीं हो, या आपकी लापरवाही से कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि आपके ऊपर ब्लेम लग जाए, मतलब किसी और की करनी आपके ऊपर आ जाए, तो वो वाली स्थिति से हमें बचना है। जिन लोगों का भी बिजनेस में जो वर्क डील करते हैं उन लोगों के लिए, मतलब अगर कोई मीटिंग हो रही है तो अपने से आप फ्रंट में अगर किसी से बात करते हैं तो अवॉइड करना कि आपके बिहाफ पे कोई और बात करे, क्योंकि यहाँ पर एक आपका जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, अपने पे से भरोसा आपको फील होगा कि कम हो रहा है, और आप गलतियां कर रहे हो, मतलब एक स्ट्रेस की वजह से आप मिस्टेक करे जा रहे हो, तो वो चीज आपके साथ हो सकती है। उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ आपकी जो भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस समय आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है लॉस की तरफ, कि आपको वो चीजें अट्रैक्ट कर जाए जिसका इन्वेस्टमेंट करना हमें बाद में लॉस का एक रिजल्ट दे, तो उसके लिए हमें बचना है यहाँ पे। और अब एक सॉल्यूशन करते रहिएगा कि आपका जो गेहूं होता है वो 1 किलो आप एवरी संडे दान करते रहिएगा। और अगर 1 किलो गेहूं अरेंज ना हो तो आप कोई भी आटे का एक पैकेट ले सकते हैं, छोटा बड़ा, वो आपके ऊपर 1 किलो का भी ले सकते हैं, वो आप एवरी संडे दान करते रहना, ताकि आप पे मुसीबत ना आए। और वो हर लोग कर सकते हैं जिनका सूर्य अच्छा भी है, वो लोग भी अगर करते रहेंगे तो एक मुसीबत बड़ी टल पाएगी। और जिन लोगों के पास आटा अवेलेबल नहीं है तो 1 इलायची अपने पैसे एंटी क्लॉकवाइज उतार कर वो आप कहीं भी थ्रो करते रहना एवरी संडे, ताकि आप बड़ी मुसीबतों से बच पाए। तुला राशि वालों को जबरदस्त लॉस हो सकता है इस वक्त। इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है। हमारा दिया हुआ पैसा वो लौटना मुश्किल है, इस समय हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प कर दो, लेकिन अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट के लिए, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हो कि हमें प्रॉफिट होगा, तो वहां पर आपके लिए थोड़ा मतलब बहुत सोच विचार के काम करने का है और सॉल्यूशन करने का एक वक्त है आपके लिए। इस समय लोगों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अगर किसी जॉब के लिए
या आप किसी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो इस समय ना आप बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी मत करिएगा, क्योंकि वो फेल होंगी। यहाँ पर आपका सक्सेस रेट बहुत कम होगा। बिजनेस में अगर आप हैं तो बिजनेस में बाहर से आपको कुछ फायदे होने की उम्मीद है। जो जितने भी आप लोग अब्रॉड से काम करते हैं या बाहर डील करने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ फेवरेबल होगी। आप लोग जा सकते हैं इस समय। और अगर कहीं बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है आपका, तो वहाँ वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपकी पेमेंट का अटकने का एक योग है, जो कि डिले हो सकती है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करते रहेंगे, ताकि हमारी वो मुसीबत में हम ना फंस जाएं। साथ में जिन लोगों का भी मैरिड लाइफ का को लेकर एक पंगा चला है, तो आपकी सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए आपके माइंड का इस समय बहुत रोल प्ले, आपका माइंड बहुत रोल प्ले करेगा कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को आप अपने तेज दिमाग के बल पर सॉल्व कर पाएंगे। तो उसकी वजह से आप जो आप पे अटैक होगा ग्रहों का, मतलब सूर्य का एक नेगेटिव चीज आप पे अटैक करेगी, तो उस चीज से आप बच पाओगे अपने ब्रेन के बल पर। यहाँ पर माइंड का बहुत अच्छा आपको साथ मिल पाएगा। इधर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आना बंद नहीं होंगी, लेकिन आप उसको अपनी मेहनत, अपने जुनून से सॉल्व कर पाएंगे और बड़ी प्रॉब्लम आ भी ना पाए। उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे। गुड़ होता है ना जैगरी, 12 छोटे छोटे पीस ले लेना और उसको थ्रो करते रहना बाहर, ताकि वो आपका बड़े लॉस टल जाएंगे और आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल पाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ग्रेट टाइम है। इस समय आपके प्रॉफिट वाले काम होंगे, मतलब आपको पैसों का ना जरा सी मेहनत का एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बिजनेस में जिन लोगों का भी बिजनेस है, उन लोगों को जो भी कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, कोई भी अपनी दूसरी यूनिट खोलना चाह रहे हैं या किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वो एक टाइम है, आपका ग्रेट टाइम है। यहाँ पर आपके बिजनेस के नए नए सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज आपको मिलेंगे। पैसों का अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, जो भी शेयर ट्रेडिंग में है। तो ये टाइम है, ये महीना है आपका बहुत सारा पैसा कमाने का। सूर्य की हेल्प जरूर ले लीजिएगा। अपने साथ 11 इलायची हमेशा पर्स में रखना। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक इलायची 11 अगर आप अपने पर्स में रखेंगे, तो अलग ही लेवल का माइंड चलेगा। आपको लॉस वाली जगह इन्वेस्टमेंट करने से बच पाओगे और आपको लगेगा कि हाँ, आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जो लोग भी जॉब में है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत निखार आएगा। अपने टारगेट आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटी, आपके बॉस वगैरह है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस से। इस समय प्रॉफिटेबल टाइम है स्टूडेंट के लिए भी। स्टूडेंट लोगों का थोड़ी सी भी मेहनत, मतलब आपको लगेगा कि मेरा माइंड बहुत अच्छा सा काम कर रहा है, पूरा फोकस करके आप पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि हमारा केवल एक सूर्य ही ग्रह नहीं होता पूरी कुंडली में, बाकी के 8 प्लैनेट भी काम कर रहे होते हैं। बट जो अच्छा चल रहा है, एटलीस्ट हम उसकी मदद लें। इस समय इलायची खाना भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन 11 इलायची हमेशा जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी टेबल पर रख लीजिएगा, एक बाउल में 11 इलायची, तो आपको वहां पर अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। मैरिड लाइफ की बहुत जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व होंगी। आप लोग किसी बंधन में जुड़ने वाले हैं, शादी करने वाले हैं या किसी के साथ कमिटमेंट है, आपका कमिट करने वाले हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ने की उम्मीद है। जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं मैरिज का, उन लोगों के लिए रिश्ता आने की और उससे पूरी बात बनने की उम्मीद है। बट 11 इलायची अपने साथ रखो, ताकि वो सूर्य का जो एक योग चल रहा है वो हमारी लाइफ में हम एक्टिव भी कर पाए। धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों का मतलब 10th हाउस में है, तो आपका काम करने का मन करेगा, एक्साइटमेंट होगा। आप अपनी बॉडी को फिट रखने का पूरा रूटीन बना पाओगे, अपने ऊपर वर्क करोगे और अपने, अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो कई बड़ी बड़ी डील आप क्रैक कर पाओगे। मतलब आपको काम करने के तरीके कई बदलाव करोगे आप, जो पॉजिटिव होंगे आपके लिए। इस समय अट्रैक्शन पावर इतनी ज्यादा होगी कि आप किसी भी इम्पॉसिबल काम को भी ना सॉल्व कर पाओगे, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जॉब में जो लोग हैं वो अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, आपके प्रमोशन की पूरी उम्मीद है। इस समय अटका हुआ पैसा आपका निकल सकता है। स्टूडेंट लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल है, मतलब आप मेहनत करो, रिजल्ट आपका सूर्य आपको दिलवाएगा, मतलब फेवरेबल है आपका। आप अपने साथ 10 इलायची जरूर रखिएगा। वो इलायची अपने साथ रखने से सूर्य कनेक्ट रहेगा आपसे और आपको सफल बनाएगा। इस बीच आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा
पूरा 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके लिए वो पॉजिटिव होगा अगर आप सूर्य की पावर बढ़ाते हैं तो। लेकिन केवल ये वाला महीना है, उसके बाद जिन लोगों को कंटिन्यू बताया गया वो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का सूर्य खराब है वो स्टॉप कर दीजिएगा, और नहीं पता तो भी स्टॉप कर देना, क्योंकि नहीं पता होता अगर तो हमें ना करना ही एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। बट हाँ, इस बीच आपको धनु राशि वालों को ये सॉल्यूशन करना है, अपने सूर्य को पावर देनी है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। शादी का, संबंध का, किसी के साथ जुड़ने का, संतान होने का, मतलब आपके कई मांगलिक कार्य होने का ये एक अच्छा वक्त होगा, तो आप इस समय को पूरा एंजॉय करिएगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। मकर राशि वालों के लिए आपका भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने काम बनाने के लिए। कई तो ऐसी चीजें होंगी बिल्कुल एंड मोमेंट पे फेल हो गई, एक एक नंबर से आप लोग रह गए, परफॉर्मेंस पूरी अच्छी दी है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि भाग्य जितना आपका लॉस कर सकता है वो करेगा। बट भाग्य और कर्म में ना, अगर आप कर्म इतनी स्पीड कर दो तो वो जीत जाता है, और कर्म करने के लिए आपको मतलब आप मेहनत करोगे ही, लेकिन आपका भाग्य आपका कुछ नुकसान न कर पाए, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन बताएंगे, ताकि पहले से ही आपका फेलियर होने का रीजन वो सूर्य ना बन जाए, जो इस समय गोचर में आपके ऊपर अटैक करने के लिए खराब बना है, तो वो हमें बचना है उससे। दूसरा, आपके इस समय लेन देन के मामले सफल नहीं होंगे, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, अटक सकता है। जिन लोगों का भी एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें इस समय कोई भी बातचीत मत करना, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट हो सकती है। अभी शांति से इस वक्त को निकालना है। अगर आप यात्राओं का प्लान कर रहे हो तो उसे टालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग करना आपके लिए घातक हो सकता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी बिजनेस में अगर आप हैं तो आपकी कोई डील अटक सकती है, वो डील ना अटके, और वो भी छोटे से रीजन की वजह से आपका पूरा कंसाइनमेंट फेल हो सकता है। वैसा ना हो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। 9 इलायची हर रविवार आप अपने पैसे एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे और बाहर कहीं भी पेड़ के नीचे रखेंगे या कहीं भी मिट्टी में कहीं भी आप थ्रो कराएंगे, ताकि आपका सूर्य जो आपके भाग्य से छल करने वाला है वो ना कर पाए, और आपका ये टाइम बड़ा सावधानी से कट जाए। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा टेंशन वाला ये समय होगा। आप लोगों का सूर्य 8वां चल रहा है, मतलब आप पे विपत्तियां लाएगा, आपके हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, मतलब इस समय ना फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है, आपको हार्मोन्स की डिसीज डायग्नोज हो सकती है, कोई ऐसी मतलब सिस्ट की या ब्लड में इंफेक्शन की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको सर्जरी बता दी जाए। मतलब कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक होता है डायरेक्टली, हमारा मन नहीं करता काम करने का, हम खुद ही अपने वजूद को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लोगों से इंटरेक्शन करने, बातचीत करने तक का मन नहीं करता। इस समय आपके हाथों से कोई बड़ा लॉस होने की संभावना है, तो खुद से ना आगे बढ़ बढ़ के काम मत करो, थोड़ा अपने आप को बैक ऑफ द डोर रखो, आप पर्दे के पीछे रह के काम करो, सामने लोगों को फेस करके इस समय अवॉइड करो। लेकिन अगर आप मेन लीडर हैं, आपको ही सारे काम करने हैं, तो फिर आप एक सॉल्यूशन जरूर करना। संडे, मतलब किसी भी संडे कर सकते हो, लेकिन आप 8 किलो गेहूं दान कर दो एक बार, चाहे वो 16 सितंबर को ही कर दो, संडे ना भी पड़े तो भी कर दो। लेकिन अगर जो लोग 16 सितंबर को नहीं कर पा रहे तो संडे को कर दो, किसी भी संडे को अगर आप कर दोगे तो आपकी बड़ी मुसीबत सॉल्व हो पाएगी और ये समय सेफली कट जाएगा। यहाँ पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं है। सूर्य को रोको ताकि वो आपके बाकी जो अच्छे ग्रह चल रहे हैं उन तक को रोकेगा आपका लाभ देने से। तो आप ये सॉल्यूशन करते रहिएगा तो आप सेफली आपका टाइम निकलेगा। मीन राशि वालों के लिए बिजनेस में, पढ़ाई में स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम आप लोगों के पर्सनल रिलेशन से होगी जो आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट, आप एक दूसरे से मतलब अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर होगा वो आपको विचलित करेगा, आप एक दूसरे के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फैमिली में इशू, एक टेंशन का माहौल बनेगा। जब आप बाहर होंगे तो आपका बहुत मन लगेगा, लेकिन घर में आके आप स्ट्रेस में भरोगे। तो इस समय वैसा वाला आपका एक सीन चल रहा है, तो उस ये परेशानी है। और कोशिश करो कि आप डिस्प्यूट से बचो, कि घर में छोटी छोटी बातें तो उसे अवॉइड करिएगा। बाकी बिजनेस में, फंड्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में आपका
अच्छा टाइम होगा, मतलब ये अच्छे से कटेगा आपका नॉर्मल टाइम और एक बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन अफेयर्स या किसी भी नए रिलेशन में इस समय बाउंड होने से बचना, किसी भी के भी साथ कमिट होना आपके लिए आगे बड़ी मुसीबत डाल सकता है और आप इस समय को निकालने के लिए एक सॉल्यूशन करते रहिएगा ताकि आपका कोई रिश्ता ना टूट जाए। और जो लोग अभी शादी के संबंधन में जुड़ने वाले हैं, तो मीन राशि अगर आपकी, तो 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये डेट निकल जाने दीजिए, क्योंकि इस समय कोई भी रिश्ता अगर जुड़ेगा तो हमें लंबे टाइम तक फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इस समय इस नेगेटिव चीज से बचने के लिए आप 7 लौंग अपने पैसे 7 बार उतार कर थ्रो करते रहिएगा एवरी संडे, ताकि आप बड़ी मुसीबतों से बच पाए।